छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सेंट पॉल स्कूल के बगल में एक चर्च पर जो है इसमें बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर इसलिए चल रहा है क्योंकि ये बताया गया था कि वो सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर चर्च जैसी गतिविधियाँ हो रही थी। शासन ने इस पर कार्रवाई की है और शासन ने ये कहा है कि इसके नक्शे पास नहीं हुए थे और लीज की समस्या थी, तमाम तरह की प्रॉब्लम थी जिसको तोड़ा गया। हमारे साथ मैडम है, ये बताइए आप किस तरह से, आप पहले अपना नाम बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम विश्वदिनी पांडे है। जब मुझे इसकी जानकारी मिली कि यहाँ पर एक अवैध चर्च बनाया जा रहा है स्कूल परिसर में, तब मैंने अपने संगठन के माध्यम से मेरे साथियों के साथ इसकी शिकायत की थी जिला प्रशासन में। मेरी शिकायत को सही पाया गया। मेरी शिकायत के मुख्य बिंदु थे कि सेंट पॉल स्कूल जो है एक शैक्षणिक परिसर है और जिसकी अवधि वर्ष 2022 में लीज अवधि भी समाप्त हो चुकी है। अब यह स्कूल की भी अवधि मतलब लीज समाप्त हो चुकी है, स्कूल भी अवैध है अब तो। और इस स्कूल परिसर में एक चर्च का निर्माण किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कितना भव्य चर्च बनाया जा रहा था। लेकिन जब हमारी शिकायत के बाद निगम ने इनको नोटिस दिया, अवैध निर्माण की जानकारी मांगी, तो इन्होंने उनसे झूठ कहा कि हम सामुदायिक भवन बना रहे हैं। और 2011 में जो सामुदायिक भवन के लिए अनुमति ली गई थी निगम से, वो लैप्स हो चुका है और भूलवश हम उसका नवीनीकरण नहीं करा पाए हैं। ऐसी जानकारी लिखित में इनके द्वारा दी गई, जो कि आपको वह दस्तावेज प्राप्त हो सकते हैं। हमारा यह कहना था कि स्कूल परिसर में और जहाँ पे 2 कदम की दूरी में आपको दिखेगा ये सेंट पॉल चर्च है, बैरन बाजार चर्च है, उसके बाजू में इतने बड़े चर्च की आवश्यकता क्यों है? तो हमारा स्पष्ट आरोप था कि कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण का बहुत बड़ा केंद्र बनाया जा रहा है। ऊपर से भले ही आपको निर्माणाधीन सामुदायिक भवन दिखता था, लेकिन अंदर में प्रार्थना सभा चर्च चलाया जा रहा था, जिसके विजुअल हमारे पास अभी भी उपलब्ध हैं। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से धर्मांतरण का खेल पूरे छत्तीसगढ़ में, अगर धर्मांतरण की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पहला और दूसरा राज्य होगा जहां सबसे ज़्यादा अंधाधुंध धर्मांतरण कराए जा रहे हैं। आप बात कर, भारत माता स्कूल है, ठीक उसके बगल में भी एक चर्च है। क्या लगता है कि ऐसे स्कूल के बगल में इस तरह के चर्च बनाना और फिर करना कहीं न कहीं ये संदेह नहीं पैदा करता? देखिए, ये पूरा संदेह पैदा करता है। कहीं ना कहीं हमारे जो नौनिहाल हैं ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बचपन से ही उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, सेकुलर बना दिया जाता है, उनको यीशु मसीह के वहाँ पे प्रार्थना भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेज रहे हैं। हमें तो ऐसे स्कूलों का बहिष्कार करना चाहिए। इससे अच्छे तो मैं तो कहती हूँ सरकारी स्कूल है, जहाँ पर कम से कम अपन को संस्कार धर्म की तो शिक्षा दी जाती है। और अभी मैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद भी दूंगी कि उन्होंने जो शासकीय स्कूल है उसके लिए बहुत ही अच्छे धार्मिक जो प्रावधान नियत किए हैं। आपने जो कहा कि सुदूर अंचलों में चर्च का बहुत ज़्यादा निर्माण हो चुका है, तो यह नहीं, बहुत पहले ही हो चुका है और अभी भी चल रहा है। इस पर नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। ऐसे गांव भी मेरी जानकारी में है जहां पर एक भी अभी ईसाई नहीं बने हैं, लेकिन पहले वहां चर्च बनाया जा चुका है। और चर्च का स्वरूप ये ऐसे रखते हैं, वहाँ भी बाकायदा नारियल चढ़ता है, आम का तोरण लगाते हैं। जो भोले भाले ग्रामीण हैं उनको यह कहा जाता है, उनको बताया नहीं जाता कि आप धर्म बदल रहे हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि आप तो अपना मन बदल रहे हैं। इस प्रकार से उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। और धीरे धीरे जो गांव वाले हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते कुछ लोग, तो बहुत जल्दी इनके बहकावे में आ जाते हैं। देखिए, जिस तरह से मन बदलने वाली बात कर रहे हैं, आज जिस तरह से धर्म स्वतंत्र अधिनियम कानून आने के बाद भी उसका विरोध लोग कर रहे हैं, कड़ा कानून बना हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में देखा जाए कांकेर, दंतेवाड़ा, इन तमाम जगहों पर हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं। बिल्कुल, लोग जागरूक हो रहे हैं। जब लोगों को लग रहा है कि उनकी जो संस्कृति है उसका पतन होने लगा है, कहीं ना कहीं ये जो मिशनरीज हैं धीरे धीरे उनको उनकी नींव से ख़त्म करते जा रहे हैं, तो जो कन्वर्ट नहीं हुए हैं उनके अंदर अब यह भावना आ रही है कि हमें ये जो मिशनरीज हैं, जल और जंगल जमीन इनके जो होते हैं, जिसके लिए वो अपनी प्राण तक न्यौछावर करने के लिए ग्रामीण तैयार हैं, वो समझ चुके हैं कि मिशनरीज जो है उनको अपने मूल से हटाने का प्रयास कर रही है। इसलिए अब वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और अधिकार के लिए लड़ने के कारण कहीं कहीं कुछ छुटपुट घटनाएं भी घटित हो रही हैं, जो कि हमें भी सुनने को अब मिल रहा है। तो जागरूकता आवश्यक है। और छत्तीसगढ़ सरकार को मैं फिर से धन्यवाद इसलिए भी दूंगी कि उन्होंने जो यहाँ पे धर्मांतरण जो कानून लाया है, जब वह भी अभी लागू होने के बाद उसमें भी बहुत सारा आपको प्रभाव दिखेगा, जो अनायास ही आप देखेंगे। आप अभी आसपास ही घूमिए, ये बैरन बाजार चर्च बनने के बाद आसपास घूमिए, आपको जो बस्तियां हैं वहाँ पे कितने लोग धर्मांतरित हो चुके हैं। पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि न तो वो नाम बदलते हैं,
न ही सरनेम बदलते हैं, न ही वो कहीं पे धर्म का कोई क्लॉज होता है कि हम लिखें हम ईसाई हैं, हिंदू, ऐसा कोई क्लॉज होता नहीं है, नाम और सरनेम ही होता है मेन। तो इसका ये बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, इस पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वैसे भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 80 के लोग जो हैं अब दो पहचान नहीं हो, दलित और ईसाई दो पहचान नहीं होगी, उस पर भी कार्रवाई, लेकिन लोग धर्म और नाम नहीं चेंज करने के कारण ये दिक्कत आती है। बिल्कुल बिल्कुल, नाम और सरनेम नहीं चेंज करने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हमको समझ में नहीं आता कि हमारे सामने जो खड़ा है, हम तो सरनेम सोच के लगता है कि भाई ये हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन हमको बाद में पता चलता है कि नाम भले ही हिंदू और सरनेम हिंदू का है, लेकिन इसके पीछे ये जो है ईसाई बन चुका है। तो इस पर नियंत्रण आवश्यक है। और जो ऐसे धर्मांतरण के जो बड़े बड़े केंद्र बन रहे हैं, जैसे कि अभी आप ये बुलडोजर कार्रवाई आप देख रहे हैं, ऐसे केंद्रों को पहले हमको नियंत्रण करना आवश्यक है। ऐसे जो अवैध निर्माण जगह जगह किए जा रहे हैं, उसको हमको ढहाना आवश्यक है, क्योंकि धर्मांतरण का जब केंद्र खत्म होने लगेगा तो ऑटोमेटिक इनकी जो गतिविधियां हैं वह भी सिमटने लगेंगी। एक भारत माता स्कूल जो टाटीबंध में है, वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो जो सर्कुलर जारी हुआ सरकार का, उसका पालन नहीं हो रहा है, उसका परिपालन नहीं किया जा रहा है, और बगल में चर्च है। क्या लगता है कि वहाँ भी आप लोगों को इस तरह के कुछ अंकुश करना चाहिए? देखिए, भारत माता स्कूल एक नहीं है। आप अभी मुआ में जाइए, वहाँ पे कांपा स्कूल, होली क्रॉस कांपा स्कूल बोलते हैं, इनके तो बहुत सारे हैं, समझ में नहीं आता। अब वहाँ भी जाइए, वहाँ भी बाजू में चर्च है, स्कूल है, बच्चों से डेली इनका जो मिशनरीज के जो भी प्रेयर इनके होते हैं यीशु मसीह के, वो सब कराए जा रहे हैं। हमारे हिंदू बच्चे भी कर रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं पालकों को जिम्मेदार मानती हूँ कि पालक को इसमें सचेत होना पड़ेगा। हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं बाद में, जब हमारे आज के डेट में आप देखेंगे अधिकांश ये लव जिहाद और बच्चे दूसरे धर्मों में, दूसरे मजहबों में जो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं ऐसी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको भी जिम्मेदार मानती हूँ। बचपन से ही हमारे बच्चों को सेकुलर बना दिया जाता है। उनके बच्चे तो मदरसा में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे संडे के संडे चर्च जा रहे हैं, वो अपने धर्म के बारे में सीख रहे हैं। लेकिन हम हिंदू जो है अपने बच्चों को हम सिर्फ सेकुलर बना रहे हैं, जिसकी परिणति हमें लव जिहाद इस प्रकार का भयानक स्वरूप में देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं जिस तरह से ये तमाम चीज़ों पर बात हुई, और जिस तरह से अवैध रूप से जो चर्च बन रहे हैं, उन तमाम चर्चों पर कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। अगर ये नहीं होता है तो धर्मांतरण की गतिविधियाँ बढ़ती रहेंगी। श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।